नमो नमः गुरुदेव। नैना पुरोहित दहिसर सुप्रभातम। सुप्रभातम गुरुदेव। ओ रही नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवत् नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यम् ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय चिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसी तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 पौष मास शुक्ल पक्ष की आज प्रथमा तिथि है। ये कल सुबह 3:21 तक
उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाती है। आज है पूर्व आषाढ़ नक्षत्र, जो रात्रि 12:02 तक है। उसके बाद उत्तर आषाढ़ नक्षत्र लग जाता है। आज है मंगलवार। मंगल भगवान विष्णु और मंगल हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है। और अब शिशिर ऋतु प्रारंभ होती है। शिशिर ऋतु में कोहरा होता है ज्यादा से ज्यादा, और ताप, सूर्य ताप भी कम होता है, और तापमान थोड़ा बढ़ता है। तो यहाँ ऋषिकेश का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रहा है और अधिकतम तापमान 21 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 31 दिसंबर 2024, इस वर्ष का यह अंग्रेजी वर्ष का ये अंतिम दिन है। और सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, उसमें ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग के श्लोक नंबर 33 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यवहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग के श्लोक नंबर 33 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान ने पुण्यशील ब्राह्मण और राजर्षि राजा और ऋषि वो भक्ति भाव में लग सकते, उनकी प्रशंसा की, उनके लिए सरल है।
लेकिन ये जो सारे हैं, उनकी संचित भक्ति का उदय होने से अनन्य निष्काम भक्ति में लग जाते हैं। अब जन्म किसी कारण प्रारब्धवश, कोई पाप के कारण किसी का ये दुराचारी है, या कोई स्त्री योनि में है, वैश्य योनि में, क्षुद्र योनि में जन्म हो गया, लेकिन वो उसका जो संचित कर्म है, पिछले जन्मों में उसने कुछ भक्ति उपासना आराधना, उसका उदय होने से वह इस वर्तमान जन्म में अचानक कभी भी कहीं भी उसमें परिवर्तन आ जाता है और अनन्य निष्काम भक्ति में लग जाते हैं। तो यही कहा कि चलो भाई, कहने सुनने से तो कोई लगता नहीं, फिर भी भगवान, एक तो संचित कर्म है, प्रारब्ध है, लेकिन दूसरा ये भी है कि पर पुरुषार्थ भी करके वो कोई भी कभी भी लग सकता। यदि संचित नहीं है, फिर भी वो यदि दुराचारी है, स्त्री है, वैश्य है, शूद्र है, तो भी उसको स्वतंत्रता है परमात्मा के भजन में, भक्ति में, ज्ञान में लगने की स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं सोचना कि संचित कर्म का उदय होगा तभी लगेगा। कोई भी मनुष्य संचित ना हो तो भी वर्तमान जन्म में भगवान कहते 7 प्रकार के अधिकारी है, अनन्य भक्ति करने के अधिकारी है। चाहे दुराचारी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षुद्र हो, चाहे पाप योनि हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजर्षि, कोई भी हो, केवल मनुष्य देह में ये परमार्थ की योग्यता है। मोक्ष के लिए वह प्रयत्न कर सकता है और धर्म अर्थ काम में भी लग सकता है, उसे स्वतंत्रता है। धर्म अर्थ काम में जाए कि मोक्ष में लगे, वो अधिकारी है। तो वही भगवान कह रहे हैं, किम पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम्। अब कहते जो जन्म से ही पुण्यात्मा है, उनमें तो कहना ही क्या, वो धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है। पुण्यात्मा यानी धर्मात्मा, सात्विक, सदाचारी, पवित्र है, पुण्यशील, ब्राह्मण है, ब्राह्मण योनि में जन्म हुआ है, और राजर्षि, राजा और ऋषि भी है, शास्त्र पढ़ने पढ़ाने वाला, तो वो भी भगवान की अनन्य शरणागति स्वीकार कर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। भक्ता, उनके लिए आसान है, सरल है। इसलिए अब भगवान कहते हैं कि हर हाल में, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, शूद्र हो, पाप योनि हो, स्त्री हो, कोई भी हो, कभी भी कहीं भी कोई भी मनुष्य अनन्य निष्काम भक्ति कर सकता है। संचित ना हो तो भी, संचित हो तो अच्छी बात है, हो जाता है सरल, लेकिन यदि संचित कर्म ना हो तो भी वर्तमान में वह अनन्य भक्ति कर सकता है। इसलिए भगवान ने कहा, माम भजस्व, तुम केवल परमात्मा की ही निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग साधना करो, सेवा करो। संसार में ये रोटी कपड़ा मकान और खाना पीना और बच्चे पैदा करना और दुनियादारी करना, ये कोई मनुष्य का कर्तव्य नहीं है। मनुष्य का, योनि का कर्तव्य है परमार्थ करना। संसार में मनुष्य के लिए भगवान ने कोई कर्तव्य वैसे नहीं, लेकिन यदि वो मनुष्य है, उसने कामना की है, तो उसकी कामना के अनुसार उसे कर्तव्य है। यदि कामना नहीं है तो एक ही कर्तव्य है, परमार्थ का।
तो कामना होकर ही संसार के कर्तव्य उसके आते। जब तक कामना वाला है तब तक कर्तव्य भगवान आता है सारा। जैसी कामना वैसा कर्तव्य। अब जिसको कामना ही नहीं है, उसे कोई कर्तव्य नहीं है और कोई कर्तव्य नहीं है, तो उसे एक ही काम है, भगवान का भजन करना। और ये सारे जो संसारिक कामना से उत्पन्न कर्तव्य कर्म है, वो मनुष्य को संसार में कर्म और फल से बांधते, बंधन है। इसीलिए भगवान स्पष्ट कहते कि अर्जुन, तुम्हारा एक ही वास्तविक कर्तव्य है कि वर्तमान में प्रारब्ध अनुसार तुम चाहे जो भी हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, वही वैसा ही मेरा निष्काम भजन, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग निष्काम करो, सकाम नहीं। सकाम करोगे तो फिर वो कामना के और फल के चक्कर में घूमते रहो। निष्काम भजन करो। कोई ये निष्काम बनना, ये वो स्वतंत्र है। कामना करना और कामना छोड़ना, ये दोनों वो स्वतंत्र है। मनुष्य सदा सर्वत्र। इसीलिए कोई ये कर्तव्य दृढ़ता से कैसे कर सकता है कि परमार्थ ही एक नित्य कर्तव्य है, तो उसके लिए विवेक विचार पर निर्णय करके, क्या विवेक विचार करना है, ये विवेक विचार करना है यथार्थ रूप से। अनित्यम असुखम लोकम, ये जो संसार और शरीर है, ये अनित्य है, टेम्पररी, अनित्य और असुखम। इसमें सुख नाम की कोई चीज नहीं है। दुखम दुखम दुखम। ये संसार और शरीर अनित्य भी है, असुखम यानी दुखम। हालांकि बहुत सारे विषय है, मनुष्य सोचता है भौतिक विषय, अध्यात्म विषय, दैवी विषय, बहुत सारे संसार के विषय, लेकिन अनित्य है। और सारे विषय दुखद है। कर्म में दुख है, फल में दुख है, कष्ट है, नित्य नहीं है। कोई भी लोक ले लो, यहां तक कि ब्रह्म लोक पर्यंत, ब्रह्मा जी का काल है, उसके लाखों साल आयु है, लेकिन अनित्य है। देवता का लोक भी, उसकी भी आयु लाखों वर्ष है, लेकिन वो भी अनित्य है। चाहे भौतिक अध्ययन कोई भी विषय ले लो, देश काल विषय सारा नित्य नहीं है, स्थायी नहीं है, एक सा नहीं रहता। देखो संसार में हजारों साल पहले कितने राजा महाराजा आए गए, राज घराने नष्ट हो गए। संसार में कोई चीज नित्य नहीं है, लेकिन वो अज्ञान के कारण मनुष्य समझता है कि हम ये कर लेंगे। कोई पद नित्य नहीं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी का पद भी, पद के लिए के लोग कितनी कंपटीशन करते, पूरी जिंदगी पद में कंपटीशन में, संस्था में रहते ना, वहां पद की कंपटीशन। राजनीति में भी पद, कुर्सी के लिए तो महाराज क्या क्या नहीं कर। लेकिन कोई भी राजपद है, बड़े से बड़ा सा राजपद, वो भी अनित्य है, क्षण भंगुर है, देखते देखते नष्ट हो जाता। हमारे यहाँ सारे राजपद की अवधि 5 वर्ष है। 5 वर्ष के बाद फिर वो खाली हो जाता, दूसरा आता। तो भारत में तो अभी वही चलता है, राजा महाराजा तो गए, अब ये सारा इलेक्शन, लोकशाही आ गई। उसमें ये सारे पद है, एमएलए, एमपी, राजा, प्रधानमंत्री, मेयर, मेयर, बहुत सारे सारे पद नष्ट हो जाते हैं। बड़े बड़े राजघराने, बड़े बड़े धन घराने, बड़े बड़े कॉरपोरेट वर्ल्ड, आजकल कॉरपोरेट वर्ल्ड का
देखो, कोडैक कंपनी थी, फोटोग्राफी बहुत चलती थी, लोग फोटो, आज कोई फोटोग्राफी उसको पूछता नहीं, डिजिटल आ गया। कोडेक कंपनी का दिवाला निकल, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, लाखों कर्मचारी काम कर, सब छोड़ छूट गए, बहुराष्ट्रीय कंपनी दिवाला निकल। तो धन का, राज्य का, पद का, परिवार का, पैसा का, शय का, चाहे जितना भी आप प्रयत्न करो, ये कोई सदा टिकने वाला नहीं है। तो ये सारे जो भौतिक अध्यात्म दैव विषय है संसार में, वो कामना वाला है। तो कामना के अनुसार उसके प्रति उसका कर्तव्य कभी समाप्त नहीं हो सकता है। एक कामना समाप्त हुई, एक कर्तव्य पूरा, तो दूसरी कामना आ गई, तो दूसरी कामना का कर्तव्य, तो कामना से कर्तव्य जीव के साथ जुड़ा ही रहे। ये मेरा कर्तव्य है, क्यों कामना है। तो एक पूरा करोगे तो अनित्य होने से फिर दूसरी कामना आ गई, दूसरा कर्तव्य आ गया। जीव जगत, देवी देवता, अनेक प्रकार के लौकिक, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठा। इसीलिए ये जो भौतिक अध्यात्म दैव संसार में किसी भी देश काल विषय के लिए, भौतिक अध्यात्म दैव विषय के लिए कुछ भी करना है, ये कुछ करना है, ये जो अपने मन में संकल्प है ना, कुछ करना है, ये रजोगुणी संकल्प है। बस यही सबसे बड़ा संसार बंधन हो जाता। हमें कुछ करना है, यानी कामना वाला ही करना चाहेगा, कामना के अनुसार करेगा। जब कामना ही नहीं है तो करने की बात कहां से आए। तो कामना वाला मुझे कुछ करना है, फल प्राप्त करना है, बस फिर लग गया कर्म और फल में। ये कर्म और फल ही सबसे बड़ा बंधन हो जाता है। कर्म करो, फल भोगो, कर्म भी नश्वर, फल भी नश्वर, अनित्य। विवेक विचार से देखो, वेद शास्त्र अनुसार विवेक से जब कोई दृढ़ निश्चय हो जाता है, जो सत्संग करता है, विवेक करता है कि ये जो संसार है इसमें कुछ भी आप पाले, यहां तक कि ब्रह्मा जी की गद्दी पाले, देवताओं की गद्दी लोक पाले, वह नष्ट ही होना है। यद दृष्टम तद नष्टम, ये सनातन नियम। जो आपको इंद्रियों के द्वारा दिख रहा है वो सारा नश्वर है, अनित्य है। तो ऐसा यदि बुद्धि में विवेक दृढ़ हो जाए तो फिर अपने आप ही हमारी प्रवृत्ति जो है वो समाप्त हो जाए। जो कामना वाली प्रवृत्ति है सकाम, तो फिर निष्काम होंगे तो भक्ति में लगेंगे ना। अब कामना वाला है, उसे परमार्थ से क्या लेना दे, वो तो अपनी कामना की पूर्ति में, कर्म और फल में लगा है। तो किसी भी भौतिक अध्यात्म दैव विषय की कामना, कर्म और फल की प्रवृत्ति होती है, उसको भगवान कहते अनित्य समझो, नश्वर है। कामना भी अनित्य है, कर्म भी अनित्य है और फल भी अनित्य है। तुम्हारा सारा पुरुषार्थ व्यर्थ है। लेकिन ऐसा विवेक नहीं होता मनुष्य को, सत्संग सुनने के बाद भी नहीं होता। न समझने के कारण मनुष्य जो है बड़ी से बड़ी कामना करता है, कर्म करता है, फल पाने की कोशिश करता है। जैसे दृष्टांत ले लो ना, संसार में
कि कोई बड़ा करोड़पति अरबपति है, हजारों करोड़ का साम्राज्य है, उसकी एक लाडली बेटी है, उसको कैंसर हो गया, उसका इलाज अमेरिका, जर्मनी, जापान, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़ी बड़ी अस्पताल, सारे खर्च करता है, ले जाता है कैंसर का इलाज। तो सबसे बड़े डॉक्टर जर्मनी के कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर ने कह दिया कि ठीक होने की कोई संभावना नहीं। अब 20 साल की, बस एक साल गिन लो। डॉक्टर ने साल भी बता दिया कि एक साल बस। अब दवा के सहारे भी इसका कैंसर मिटने वाला नहीं। ये ठीक होने वाली ही नहीं है। जितने दिन इसको प्रारब्ध है, शरीर भोग है, भोगेगी। कष्ट क्या, कष्ट होगा, तड़पेंगी, और मृत्यु भी निश्चित है। तब चाहे जितना भी खर्च कर लो, अरे वो तो करोड़पति है, बाप उसका अरबपति, 10,000 करोड़ का साम्राज्य है, जितना खर्च करना है। फिर पिता कहता है अब कहाँ जाना, घर ले चलो। आखिर फिर अस्पताल से घर ले आते। अंत में घर आकर जब वो लड़की को अपने घर में बेडरूम में बिस्तर में पिता देखता है, तड़पती है, दुख होता है, बहुत तकलीफ पा रही है, तो वो हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, ये मेरी बेटी को उठा लो, इतना कष्ट क्यों दे रहे हो। अब वो उसे भगवान से प्रार्थना करना है, क्योंकि सारा इलाज कर चुका, अब कोई संभावना नहीं, और सारे प्रयास अभी छोड़ दिया है। खूब प्रयास करने के बाद भी, सारी आशा छूटने के बाद सारे प्रयास छोड़ देता है। इसी प्रकार समझो संसार में जिस जिस भौतिक, अध्यात्म, दैव, देश, काल, विषय, पदार्थ के बारे में अनित्यता, नश्वरता, क्षण भंगुरता का यदि बुद्धि में दृढ़ विवेक या निश्चय हो जाता है, तो उस विषय के प्रति हमारी प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। जैसे अरबपति पिता की अपनी बेटी के प्रति प्रवृत्ति समाप्त, कैंसर हो गया है, सारी प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है, रुक जाती। इसीलिए जब मनुष्य को लगता है कि ये संसार में ये विषय बना रहेगा सदा, विषय सदा बना रहेगा, बस यही उसके बुद्धि का संकल्प है, अज्ञान से उत्पन्न संकल्प कि ये सदा बना रहेगा, उस विषय के लिए वो संसार में प्रवृत्ति करेगा। उसके लिए प्रवृत्ति का हेतु ये अज्ञान भ्रम, कि उसे भ्रम हो गया ना कि ये विषय सदा बना रहेगा, ये परिवार, ये पैसा, ये पद, ये प्रतिष्ठान, ये मेरा शरीर, ये संसार, अरे भाई कुछ पन्ने बना नहीं रहा। फिर भी उसे ऐसा भ्रम हो गया अज्ञान से कि ये सदा रहेगा, उसके लिए वो प्रवृत्ति करने लगता है। भगवान यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि इस भौतिक, अध्यात्म, दैव, देश, काल, विषय संसार में जो कुछ भी है अनित्यम, अनित्य है। लोकम का अर्थ अन्यत्र किया है कि जो भी देश, काल, विषय, भौतिक, अध्यात्म, दैव, इस उसको लोक कहते हैं। भौतिक विषय, अध्यात्म विषय, दैवी विषय सब लोक है। जो हमें अपनी 10 इंद्रिय और मन से प्रतीत होते हैं वे लोक है। 10 इंद्रिय और मन से प्रतीत होने वाले लोक, संसार, भौतिक, अध्यात्म, दैव।
तो सभी भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय संसार अनित्य ही है। भगवान ने स्पष्ट कहा अनित्यम इमम लोकम, ये अनित्य लोक है, कोई नित्य नहीं है। और ये समझ लो, केवल अनित्य है, अस्थाई है। सारे संबंध संसार के अनित्य है, अस्थाई, नित्य नहीं। उसको किसी प्रकार यदि नित्य स्थायी रखना व्यर्थ है, अनित्य है, उसको नित्य कैसे करो? अस्थाई संबंध है। जैसे आप ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन में जो यात्रा करते समय दूसरे यात्रियों के साथ संबंध हो जाए, फिर कार्ड भी देते कि हमारे घर आना, हम भी आपके घर आएंगे, बस मिल गए यात्री, फिर कहाँ उसे कोई संबंध है ही नहीं, अनित्य संबंध। जैसे ट्रेन का संबंध है, यात्रियों का संबंध है। संसार के सारे संबंध अनित्य है, मृत्यु के बाद कहाँ रहेगा ये सब संबंध? हम कहते हैं, उसके भ्रम हो गया कि ये नित्य, सारे मृत्यु हो गई तो सारे संबंध ससुराल मैका मौसाल एक क्षण में समाप्त हो, अनित्य है। तो एक भगवान ने अनित्य कहा, ये संसार अनित्य। दूसरी बात जो मनुष्य को संसार में खींचती है, आकर्षित करती है, वो है सुख। इस भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय से मुझे सुख मिलेगा, ये भ्रम। सुख होगा, सुख मिलेगा, यह विषय देश काल मुझे सुख देगा, यह भ्रम है, अज्ञान है, बहुत बड़ी भ्रांति है। कोई भी मनुष्य संसार में दुख देने वाले विषय के लिए प्रयत्न नहीं करता, कामना नहीं करता, इच्छा नहीं कि ये मुझे दुख देने वाला है, कोई कभी नहीं चाहता। कोई कभी भगवान को प्रार्थना नहीं करता कि आज मेरे कमरे में खूब मच्छर आ जाए और रात भर मुझे काटते रहे, हे भगवान मच्छर को भेज दो, बहुत सारे मच्छर, और रात भर मुझे काटते रहे और मैं चैन से सो ना सकूं। ऐसी कोई प्रार्थना नहीं कर, दुख के लिए कोई प्रार्थना नहीं कर। फिर भी दुख आता है प्रारब्ध के अनुसार, और सुख चाहता है। संसार में सभी मनुष्य जहां सुख देखता है वहीं प्रवृत्त होता है। मान लो कि आज अभी लोग देखे, राज को है नया साल का स्वागत करने सब होटलें बुक हो गई है, यहाँ ऋषिकेश, मसूरी, हरिद्वार, देहरादून, सब पार्टी में सब युवा वर्ग, जो खासकर जो युवा वर्ग है वो बड़ा उत्साही है। हालांकि ऐसा कुछ है ही नहीं। जितने भी विषय युक्त सुख वाले लगते हैं उसकी तरफ हमारी प्रवृत्ति होगी, कि लगता है ना कि यहाँ सुख मिलेगा। आज 31 दिसंबर का रात्रि 12 बजे का सुख मिलेगा। भगवान कहते संसार में जितने भी देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव सब असुखम, सुख रहित है। वास्तव में किसी भी विषय में सुख है ही नहीं, केवल सुख का आभास, भ्रांति, भ्रम है, भ्रम से प्रतीति हो रही। जितने भी भौतिक अदब्य विषय है सब सुख रहित ही है। भ्रांति से उसमें सुख की प्रतीति क्षणिक होती है, प्रिय मोद प्रमोद, देखने से, प्राप्त करने से, भोगने से। तो कोई भी विषय आपको प्रिय लगता है तो सुख की वृत्ति, आभास है। फिर विषय, प्रिय विषय प्राप्त हो गया तो सुख का आभास, प्रिय विषय का भोग कर लिया तो सुख की प्रतीति होती, हालांकि कुछ है ही नहीं, भ्रांति से उसमें सुख की प्रतीति हो रही है।
जैसे मृग मरीचा, रेगिस्तान में जल, आपको लगता है कि यहाँ जल है, पूरी जल की नदी धारा बह रही, लेकिन वहां एक बूंद भी जल नहीं है, मृग जल है, मृग मरीचिका है, रेगिस्तान है, और कुछ रेता के सिवा कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार ये सारा देश काल विषय भौतिक, किसी भी विषय में सुख की एक बूंद भी नहीं है। वो क्षणिक जो आभास हो रहा है वो भी अज्ञान से हो रहा है। अच्छा, आपको सुख लगता है, सुख दिखता है विषयों में, उसका कारण होता है कि हमारी मन बुद्धि में उस विषय के प्रति प्रिय बुद्धि है, राग बुद्धि है। विषय प्रिय लगता है तो सुख की वृत्ति होती, प्रिय विषय हमें अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, उसी में हमें सुख होता है। जो अप्रिय विषय वो सुख नहीं लगता उसे। इसलिए वेद शास्त्रकारों ने कहा है, यस्य यदृष्टम तदेव तस्य सुखम। सुख कोई निश्चित जाति, विषय, पदार्थ, देश काल पर निर्भर नहीं है। किसी भी भौतिक अध्यात्म दय विषयों में सुख नहीं है, वो हमारी उसमें प्रिय बुद्धि है तो हमें उसमें सुख का आभास होता है। जैसे घटत्व सब घटों में रहता है, वैसे सुख सारी सुख की चीजों में रहता हो, ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या है, मनुष्य जिस विषय को चाहता है, मनुष्य जिस विषय को प्रिय समझता है, उस प्रिय विषय उसको सुख वाली प्रतीत होती, प्रिय विषय सुख वाला प्रतीत होता। किंतु यथार्थ है कि वहां हमको सुख दिख रहा है, वहां सुख नहीं है, वो हमारी प्रियता है, इसके कारण सुख का आभास होता है। जैसे दृष्टांत ले लो कि भाई आजकल हमारे तो भारत के विद्यार्थी युवा वर्ग जो है वो अमेरिका और कनाडा, 5 लाख विद्यार्थी अमेरिका पढ़ने जाते हैं मास्टर्स, और 5 लाख विद्यार्थी कनाडा जाते हैं हर साल। अब तो एक युवा विद्यार्थी वहां अमेरिका गया तो वहां कॉफी हाउस में कॉफी पी रहा था तो एक वहां सुंदरी आ गई, बहुत बढ़िया, उसे प्रिय लगी। अरे इतना सौंदर्य मैंने कभी देखा नहीं, भारत में इतना बड़ा हो गया आज तक, यू आर ब्यूटीफुल, लुकिंग स्मार्ट। दोस्ती कर दी, बात, उसे कॉफी भी पिलाई, फिर दोस्ती हो गई। उसने इनवाइट किया, कम टू माय होम, तो बोला ठीक, ओके, आई एम कमिंग, सो आई लाइक यू, आई लव यू, इतना तक हो गया। उसका घर गया, घर पे भी उसने ब्रेकफास्ट कराया। फिर उसने कहा व्हाट यू लाइक, तो उसने कहा योर हेयर, योर टीथ, योर स्माइल। तो उसने अपना विग निकाल के टेबल पे रख दिया, दांत उसके चमकते थे, दांत टेबल पे रख दिए। यू कैन टेक इट, यू लाइक इट नो। तो अपने बाल विग निकाल के रख दिया, दांत। अब वो कहते हैं ओके मैडम, नाउ आई डोंट लाइक यू, आई एम सॉरी, आई वॉज लाइकिंग योर हेयर एंड टीथ, बट इट इज फॉल्स, वो तो फॉल्स निकले। अब आई डोंट लाइक, आई एम गोइंग बाय। क्यों लाइक लगा, क्योंकि वो उसको प्रिय था। अब वो अप्रिय हो गया, भाई विग ले जा, उसके दांत ले जा आर्टिफिशियल प्लास्टिक के। तो इस तरह मनुष्य को जब वास्तविकता का पता चलता है तो उसके सारे आसक्त राग सुख बुद्धि नष्ट हो जाती। दूसरा दृष्टांत देखो, जिस तरह किसी को पीलिए का रोग हो जाता है, पीलिया,
कमला कहते, कमली। तो उसे सफेद कमीज भी पीली दिखती है। जहां उस रोगी को पीला दिख रहा है वहां पीला नहीं है। पीला कहाँ है? रोग के कारण आंख में उसे पीलिया हो, इसीलिए उसकी आंख में पीलिया है। इसी प्रकार हमारी बुद्धि मन में उस विषय के प्रति प्रिय राग है, और वो प्रियता राग ही उस विषय को सुख दिखाता है। तो हमको उस विषय में सुख दिखता है क्योंकि प्रिय बुद्धि हो गई। अप्रिय बुद्धि में सुख नहीं दिखेगा कभी किसी को। जिस विषय में प्रिय बुद्धि है, राग है, वही उसे सुख दिखता है, वहां सुख है ही नहीं। जैसे ही हमारी प्रियता राग हट जाता है तो वहां सुख नहीं रहता। इसीलिए पति पत्नी बड़े आई लव यू, अमेरिका में तो बड़े आई लव यू मैरिज करते पति पत्नी, फिर डाइवोर्स करते, फिर दूसरी बार दूसरी शादी। 4 बार तो करना ही है, अमेरिकन का जन्म सिद्ध हक है। 4 बार पति पत्नी बनना है, डिवोर्स। क्यों भाई ऐसा होता है? भाई पत्नी में सुख है, पति में सुख है, तो 4 बार, एक बार में क्यों नहीं होता? तो इस तरह वो जो सुख दिखता है, सुख वैसे किसी भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय पदार्थ में नहीं है। वो हमारी मन बुद्धि का भ्रम है, राग है, प्रियता है, आसक्ति है। वो प्रियता समाप्त हो गई तो सारा उसका सुख भी समाप्त हो गया। इसीलिए जो मनुष्य संसार के किसी भी भौतिक अध्यात्म दैव विषय में सुख बुद्धि करता है, सुख दृष्टि, वो उससे सबसे बड़ा अज्ञान है, भ्रम है। बुद्धि मन का अज्ञान के कारण भ्रांति है, मिथ्या है, असत है, तो भी उसे पता ही नहीं ना, अज्ञान के कारण वो भ्रमित है। कोई सुख नहीं है। जब कोई भौतिक अध्यात्म दैव विषय पदार्थ संसार में सुख रूप नहीं है, तब क्या करे? भगवान ने कहा, इसीलिए मैं कह रहा हूं, असुखम अनित्यम इमम लोकम माम भजस्व। केवल मेरी सेवा में लग जा, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। भगवान इमरजेंसी बता रहे हैं। अरे कब तक, कितने जन्मों से पड़ा है इस संसार के सुख में, भ्रमित हो रहा है। माम भजस्व, भगवान कहते हैं मैं ही नित्य हूं। संसार अनित्य है, मैं परमात्मा नित्य हूं। संसार दुख रूप है, मैं परमात्मा सुख रूप हूँ, आनंद रूप हूँ, निरंतर सुखदायी हूँ। संसार में तो सब कुछ अनित्य है और दुखदायी है। केवल यदि कोई नित्य और सुखदायी है तो वो केवल परमात्मा ही है। इसीलिए मनुष्य जन्म का एकमात्र परम कर्तव्य है कि वो विवेक विचार करके निश्चय करे कि किसमें लगना है। अनित्य सुखम लोकम अनित्य है, और उस अनित्य के पीछे अनित्यता में कब तक घूमते रहोगे? जब आपको पता चल गया कि अनित्य है तो फिर वो नष्ट होते देखकर कोई विकार नहीं आएगा। तुम्हें अनित्य है कि संसार के सारे पदार्थ उत्पत्ति स्थिति लय वाले, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय वाले अनित्य है। कोई विषय नित्य नहीं, यहाँ तक कि ब्रह्म लोक पर्यंत, भौतिक अध्यात्म देव लोग भी अनित्य है। तो संसार की आपकी मोटर गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा, परिवार, पद, प्रतिष्ठा, मकान, दुकान, ये क्या नित्य? सब अनित्य है।
तो वो जो अनित्य वस्तु जब नष्ट होती है तो उसमें विकार नहीं आएगा, क्योंकि आपको विवेक ज्ञान है कि अनित्य है। प्राकृतिक स्वभाव ही ऐसा है कि उत्पत्ति स्थिति लय होना ही है। जब उत्पत्ति हुई, यद दृष्टम तद नष्टम, थोड़े समय बीच में दिखता है। आप मकान बनाते हो तो मकान बनते हुए दिखता है, अच्छा लगता है, और भूकंप आ गया तो मकान गिरते हुए भी दिखता है। कपड़े आप बनाते हो, नया कपड़ा सिलाई टेलर के पास जाते हो, बनते हुए दिख और फटते हुए भी दिखते हैं। ऐसे ही संसार में सारा धन है, सत्ता है, राज्य है, परिवार है, पैसा है, पद है, प्रतिष्ठान है, कोई भी विषय जो प्राप्त हुए है उसको वह नष्ट होने ही है। यद दृष्टम तद नष्टम, ये सनातन नियम है। भगवान ने कहा, इसीलिए ये अर्जुन, ये जो देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव संसार अनित्य है, क्षण भंगुर है और दुखदाई है। ये भी, ये मैं भगवान कहते हैं कि मैं छाती ठोक कर कह रहा हूं तुम्हें अर्जुन, ये उसके मोह में भ्रम में, कोई चीज नित्य नहीं और सारा जो है वो दुखदाई है। केवल नित्य परमात्मा ही है और सुखदाई केवल परमात्मा ही है, बाकी सब दुखद ही है। ऐसा विवेक पूर्वक दृढ़ निश्चय कर लो। अरे अर्जुन, इस मोह माया से हट जाओ, यथार्थ विवेक करोगे। एकमात्र कर्तव्य कर्म योग है तुम्हारा। तुम युद्ध के मैदान में आए हो, निष्काम भाव से भगवान को समर्पित होकर युद्ध करो। निष्काम कर्म योग करो, योग्यता के अनुसार ध्यान योग करो, योग्यता के अनुसार भक्ति योग करो, लेकिन परमार्थ करो। परमार्थ निष्काम सेवा कैसे करे, यह भगवान आगे संक्षेप में कहते हैं कि भाई अर्जुन, मेरी भजन कैसे करो, माम भजस्व, कैसे भगवान की सेवा, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, वो भी निष्काम समर्पित, वो कैसे करे। और इसी में भगवान इस अध्याय के अंतिम श्लोक में ये कहते हैं कि इस तरह मेरे निष्काम योग में लग जा। तो इस अध्याय का समापन श्लोक है, इसे आज पढ़ते हैं, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यति युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। मन मना भव, अरे बुद्धि मन को मुझ परमात्मा में लगाओ, ज्ञान योग। मद भक्त, इंद्रिय और मन को मुझ परमात्मा में लगाओ, भक्ति योग। मध्याजी माम, मेरी सेवा, कर्म, पूजा, यज्ञ, दान, तप, कर्म योग। माम नमस्कुरु, और मुझे सब प्राणियों में, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु में सब रूप में प्रणाम करो, नमस्कार, नमस्कुरु। परमात्मा को सर्वत्र देखो, परमात्मा से जुड़ो, सर्वत्र, देश काल विषय सब। आत्मानम युक्तवा, परमात्मा से जुड़ जाओ। मत परायण, मुझ परमात्मा के परायण हो जाओ। यदि ऐसा करोगे, मामेव एष्यसि, तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। परमात्मा से जुड़ जाओ, परमात्मा के परायण होकर प्रारब्ध के अनुसार अपना स्वधर्म परमात्मा के लिए करते रहो। इस करते हुए तुम परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। तो इस श्लोक पर हम कल विवेक विचार करेंगे। आज जो हमने विचार किया श्लोक नंबर 33 में,
दूसरी पंक्ति पर विचार किया विशेष। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व। कि हे अर्जुन किम पुनः ब्राह्मणा, इस पर तो कल विचार कर चुके थे। तो दूसरी पंक्ति जो है अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, बहुत बड़ा सूत्र है, भगवान की बहुत बड़ी अनुग्रह है कि भाई भजस्व माम। ये अनित्य क्षण भंगुर शरीर और संसार मिला है, उसमें कहीं सुख नाम की चीज नहीं है, असुखम। इसीलिए परमार्थ में लग जा। ये मनुष्य शरीर मिला है परमार्थ के लिए, दुर्लभम मानुषम तन पायो। प्रभु की सेवा करो, भजन करो, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति, वो भी निष्काम, सकाम नहीं। सकाम करोगे तो कर्म फल के चक्कर में रहोगे। और इस तरह माम भजस्व, केवल मुझ परमात्मा की योग साधना करो, निरंतर लगे रहो। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी भी साधक को प्रश्न है तो प्रश्नोत्तरी करे। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, कल भी आपने बताया था कि हम हमारा प्रारब्ध के ही वो शांत होता है। हाँ तो प्रारब्ध जो अपना होता है वो हाँ जी, भोग के ही शांत होता है वो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये जो वेद अपने
वेद और पुराण में कहा गया है सब। आपकी आवाज नहीं आ रही। हिमा, आपका स्पीकर चालू है, आवाज नहीं आ रही। हाँ स्वामी जी, अभी आ रही है। हाँ, अभी आ रही। हाँ, मैं कह रही थी कि जो ये अ, वेद और उसमें कर्म कांड में कहा गया है कि आप ये यज्ञ करो तो ये कामना की पूर्ति होती है, तो ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते हैं तो उनके प्रारब्ध में नहीं है और ये यज्ञ के द्वारा उनको प्राप्त होता है, तो ये ऐसा नहीं हुआ कि उनका प्रारब्ध अपने कर्म से उन्होंने बदला। देखो, वेद जो कह रहा है वो मनुष्य जो कामना वाला है उसके लिए कर्म कांड है। उसका हम्म। मतलब ये नहीं है कि परमार्थिक महत्व का है। कामना वाले के लिए वेद कह रहा है कि तुम नहीं, अन्यथा। मैं खाली यही कहना चाहती थी, तो वो कर्म से क्या प्रारब्ध बदल गए ना उनके ऐसे। नहीं नहीं नहीं, वो उसका जो कर्म कांड पूजा पुत्र कामेष्टि यज्ञ उसने किया हाँ। और उसकी कामना वाला है तो ईश्वर उसकी कामना पूरी की, वो उसी में लगा रहेगा। हम्म। परमार्थ की कामना की होती तो परमार्थ में लगता। हम्म। तो हम्म। परमार्थ की कामना वाला नहीं है, इसीलिए भगवान उस पर अनुग्रह करते, उसकी कामना है उस, चलो वो कामना पूरी होने के बाद वो परमार्थ की ओर बढ़ेगा। कि नश्वरता का विवेक होगा कि ये भी पुत्र भी नश्वर है, कामेष्टि यज्ञ भी नश्वर है और ये संसार भी नश्वर है, तो मेन तो परमात्मा ही शाश्वत है, नित्य है। तो हम्म। अनित्यता का विवेक होगा। कई लोगों को भोग के होता है, कई लोगों को सत्संग से होता है। तो हम्म। वेद शास्त्र जो है वो जो भोगी है उनको भोग के भी विवेक करना कराते हैं कि चलो हाँ। तुम भोग लो और विवेक करो भोगने के बाद। इसलिए हम्म। गृहस्थ आश्रम जो है वो वही है। वैसे तो वही, हाँ। आपको जन्म से भजन ही करना है, लेकिन आप कामना वाले हैं तो भोग कर लो और भोग से फिर उसकी नश्वरता समझो और फिर भगवान में लगो। यही तो हम्म। भगवान चाहते हैं ना। हम्म। गृहस्थ आश्रम करने को नहीं कहा है, लेकिन आप कामना वाले हो, भोग चाहते हो, तो भोग के फिर विवेक होगा आपको। तो विवेक होगा तो फिर आप परमार्थ में लगो। ये विवेक कब होगा, ये सबका अलग अलग रहता है। हाँ, उनके अपने अपने कर्म संचित है, प्रारब्ध है, उस अनुसार किसी को विवेक हो जाता है। भोग के होते, किसको बिना भोगे होता है। दूसरों का देख शास्त्र के भी हो जाता है। सत्संग सुन के भी हो जाता है। हम्म। तो विवेक होना आवश्यक है कि भाई परमार्थ ही नित्य है और परमार्थ ही सुख स्वरूप है, बाकी सब दुनियादारी सब दुखम 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 और अनित्यम अनित्यम अनित्यम, ऐसा विवेक होना चाहिए। तब तो आप परमार्थ में लगोगे ना। अब आपको हम्म। संसार में नित्यम 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 सुखम 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 दिखता है तो आप परमार्थ क्या करोगे। हम्म। तो भोगने के बाद पता चलता है कि क्या नित्य है क्या अनित्य है। ये लोग पति पत्नी अमेरिका में तो 5 4 बार 5 बार विवाह करते, फिर भी वो उसमें लगे रहते, मतलब को अविवेक नहीं हुआ, बुद्धि उनकी अशुद्ध है। हम्म। एक बार में विवेक हो जाना चाहिए कि अनित्य है दुखद है, लेकिन 4 4 बार विवाह करते, मतलब वो उसका विवेक जड़ है, बुद्धि नहीं है, विवेक सात्विक नहीं है, धर्म हम्म। नहीं अधर्म है। हम्म। धर्मात्मा हो तो विवेक हो जाता है। वो क्रिया को नहीं, वो व्यक्ति को दोष देते कि उसके कारण हुआ, इसलिए हाँ दूसरी व्यक्ति पकड़ते हैं ना। हाँ, तो वो उसकी बुद्धि जो है अविवेकीय जड़ है। हम्म। स्वयं को दोषी नहीं मानते, दूसरे को दोषी मानते। मतलब भगवान की कृपा सब पे बरसती है, ये सब कामने वाले को कामना पूर्ति करते हैं और परमार्थ वाले को परमार्थ का रास्ते पे आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी हाँ जी, भगवान तो सबके ऊपर अनुग्रह कृपा निरंतर करते हैं। हम्म। चाहने का यही है कि वेदों का भगवान की इच्छा ये है कि ये परमार्थ में मेरे स्वरूप को प्राप्त हो। हम्म। चाहे भोग करे आवे या चाहे बिना भोग त्याग करावे,
लेकिन परमार्थ में लगे। हम्म, वेदों का नित्र ये भोग नहीं है, कर्म कांड पूजा उपासना, उसका लक्ष्य है परमार्थ। हम्म, ये न के न प्रकारेण वो परमार्थ में लगे, हम्म, जो नित्य परमात्मा के विवेक में उसकी बुद्धि दृढ़ हो जाए कि भाई मेरा जीवन परमात्मा के लिए है, नहीं कि ये अनित्य दुखदाई संसार भोग के लिए, संसार के लिए जन्म नहीं हुआ है। हम्म। और परमार्थ के, हाँ इधर उधर भटकने से वो भगवान की तरफ ही बढ़ाते हैं ना, कामना हाँ वाले को भी। हाँ, फिर वो अंत में तो उसे विवेक होता है तो भगवान के लगता है, यहाँ हम्म, वहां भटक के अंत में तो वहीं आना है। हम्म, जैसे वो बच्चा होता है वहां बाहर बगीचे में खेलने लगता है, भाई एक दो घंटा यहाँ वहां घूम घाम के बड़ा मौज मस्ती, गार्डन बगीचा, फिर आएगा माँ के पास। कहाँ जाएगा? हम्म, भोग करके सब खेल खाल के, फिर माँ उसे नहलाएंगी धुलाएंगी कपड़े पहनाएंगी खिलाएंगी। तो ये सब भगवान है भाई, हम्म। सबके माता पिता है। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ बोलो स्वामी मेरा। जी, हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे गवर्नमेंट चाहती है कि सब बच्चे स्कूल में जाए, लेकिन कुछ बच्चों का मन नहीं लगता है, कुछ का पेरेंट्स उनको भेजना नहीं चाहते हैं, तो चलो उनको खाना देते हैं। तो वो खाने के लालच में एटलीस्ट वो आते हैं स्कूल में, और पेरेंट्स भी उनको भेजते हैं, और फिर बाद में थोड़ा थोड़ा करके उनको पढ़ाई में लगाव होता है, उस टाइप का सॉर्ट ऑफ है ना स्वामी जी। मीन्स इसमें लगे रहो एटलीस्ट तुम भगवान की तरफ ऐसे। हाँ, भगवान तो यही चाहते कि आप भगवान की तरफ लगो, हम्म, चाहे ये न के न प्रकारेण, जो भी हो जैसे भी हो। हम्म, भगवान यही चाहते कि आप परमार्थ में लगो, ये सब माया दुनियादारी ये सब आप जो है काम कर्म और हम्म, फल के चक्कर से निकलो। हम्म। मतलब वो जो स्कूल है वो स्कूल है, वो रेस्टोरेंट नहीं है कि तुम आके खाओ इधर। वैसे हम्म। वेद जो है वो तुम्हारा कामना पूर्ति के लिए नहीं है, लेकिन एटलीस्ट तुम इस रास्ते पे लगो करके वो एक अट्रैक्शन जैसा रखा है। नहीं, कामना पूर्ति करने के बाद तुम्हें विवेक हो कि भाई ये नश्वर है क्षण भंगुर है, अच्छा, तो हाँ। उस तरह विवेक होगा। तो हम्म, कामना पूर्ति के बाद भी विवेक होने के लिए भगवान उसे मार्गदर्शन करते हैं, कर्म कांड लगाते हैं, वे वेद जो है। हाँ, विवेक होना जरूरी है। हाँ चाहे, खाना खाते ही खाना खाने के लिए मत स्कूल आओ, उसके हाँ बाद जी हाँ तुम्हारा जी हाँ। रुचि तो लगना चाहिए उसमें। हम्म। लग या जाए वो नहीं भोग साथ के साथ। विवेक हो या बिना त्याग के भी हो, यो विवेक होना आवश्यक है ना। विवेक होना जरूरी है, हाँ। हाँ, ये है। मतलब हमारे जैसे लोअर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी के हैं, तो हमें इमीडिएट ये अट्रैक्शन नहीं होता है कि भगवान मोक्ष हो जाए, इस दुनिया से छुटकारा मिले। हम्म। लेकिन ये कर्म कांड का, और फिर वो बच्चा तुमने रिक्वेस्ट किया, फिर वो बच्चा अल्पायु रहता है, बच्चा कुछ खराब आदतों का रहता है, तो तुम्हें बाद में लगता है ये मैं पूजा नहीं करती, यज्ञ नहीं करती पुत्र कामेष्टि तो अच्छा होता था। हाँ वो तो विवेक होना ही है, बाद में सब नश्वर है। हम्म। जैसे मैंने वो दिया ना एग्जाम्पल कि वो अरबपति है, हाँ, उसकी बेटी 21 साल की कैंसर हो गया, तो हाँ, फिर हाँ, वो हाँ। ही चाह प्रार्थना करता कि भगवान अब इसे ले लो, कितना कष्ट हम्म, ये भोग रही है। हम्म। त्याग हो गया, वैराग्य हो गया। जिस चीज के लिए इतना बड़ा यज्ञ किया पुत्र कामेष्टि, वो चीज नहीं भी मिलता तो अच्छा होता। हाँ, तो विवेक होता है तो विवेक परमार्थ की ओर ले जाता है, विवेक से वैराग्य होता है, हम्म। और वैराग्य ही परमार्थ का साधन है। हाँ, इस दुनिया से वैराग्य ना स्वामी जी। हाँ, शरीर और संसार से वैराग्य होना आवश्यक है, तो परमार्थ में आपका बुद्धि लगेगी, नहीं तो कहाँ से लगे। हम्म, जब आप शरीर और संसार में ही आसक्त है तो फिर उसी में लगे रहेंगे। विवेक होना आवश्यक। क्लियर हुआ स्वामी। विवेक के बाद वैराग्य हो गया तो फिर आप वापस उसमें नहीं लग सकते। वो तो मूर्खता हो जाएगी। हाँ।
ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, होस्ट है माधवी, नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, आशिमा गुप्ता, भद्रेश पड़िया, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, मोहन, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, राम सेवक यादव, रेशा रथ, संजीवनी, श्रीरंग रानड़े, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबको ओम नमो नारायण, ओम नमो ओम नारायण। ओम नमो नारायण। नारायण स्वामी जी। सबको नमो ओम नारायण नमो स्वामी जी। ओम ओम नमो नमो नारायण नारायण स्वामी स्वामी जी। जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नमो नारायण। नारायण। ओम नमो होश, नारायणाय। प्रणाम ओम स्वामी नमो जी। नारायण। होश से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।